बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। और कौन है? तुम सारों की परफॉर्मेंस क्या है? किसी ने कोई नया काम नेकी नहीं कमाई हो, नहीं दुआ कराई हो किसी ने, वो बताओ, या खुद कुछ सीखा है तो वो बताओ। हाँ जी, तुसी भी अज मुल्ताबाद आ गए हो, खैर है जी? हुक्म, किस तरह याद कर लिया? पुत्र राम का निकल आया तो फिर वड्डा हो के माँ प्यो नूं ही तंग करन लग पिया, तो उन्होंने की करोगे? चार यो ही कम दी हुई तो फिर रब का नबी कहता भाई जिन्हें 3 पालियां जनती है तो जन्नत लभदी पई है, तो पुत्र आ गया तो उन्हें कोई कम पुट्ठे कर ले तो फिर की करांगे? हैं नहीं, कोई दुआ मैं दुआ तो करता ही नहीं होंदा, ठीक है? दुआ तो मैं दस दी है, जो मर्जी कर ले, यह दुआ का तरीका है, तुहानू पता भी है, ठीक है? और उस माई नूं भी पता होएगा जिन्हें भी मेरे तक घलिया सी, तुहानू भी। तुसीं अगे किन्नियां नूं कराई है? तो उन्होंने धी नूं भी दस दो, उन्होंने कोई करे, उन्होंने भी कहो। दोवें मियाँ बीवी ने सुनी है? मैं फखर ना कहना कि इंशाअल्लाह तुहानू कामयाबी है। तो दोनों मियाँ बीवी ने सुनी है 7 दिन सूरह रहमान? जी मैं दसिया है, मैं हूँ एवं आखा वो इतने नहीं यूरोप च, मैं दसिया है, मैं कोई कह नहीं सकता। मेरा जोड़ा ईमान है ना, वो तो यही है कि इंशाअल्लाह जिन्हें सुननी है ना उन्होंने कामयाबी है। बस सुन ले, कोई सुन ले तो तुसीं दस देना सी ना उन्होंने, फिर उन्होंने सुनी क्यों नहीं हुण तक? मैंने जी मैं आना मैं उन्होंने दसिया है, लेकिन ये भी कि मैं आखा भाई मैं कोल बह के सुनाई, वो इतने नहीं है। बस वो दोवें मियाँ बीवी सुनन 7 दिन, दुआ करके पानी पीन, अगे मखलूके खुदा का भला करन, तुसीं उन्हां वास्ते दुआ करो, अल्लाह खैर करे ना। माशाअल्लाह मुकरम फौत हो गया सी ना, वो जनाब नूं मैं फोन ते दस्सिया सी कि उस धी मेरी नूं अल्लाह फिर पुत्र दिता 5 सालों के बाद, उसदे मरण तो बाद। वो ठीक ठाक है माशाअल्लाह। जनाब ने मतलब कि जड़ा ना दुआ की थी भाई, जिदन वो बीमार सी तो मैं जनाब नूं टैलीफोन किया कि जनाब यह गल है, जनाब ने आख्या भाई इन्हें नहीं जे बचना, दुआ करा दे अल्लाह होर देगा। मेरा ये मान है कि अल्लाह ने मतलब कि मनु मुझे नहीं याद, मैं करो कि कसम अल्लाह दी ये वो ही चेहरा जे मैंने नहीं कहा होगा, मुझे नहीं याद, मनु तो याद है ना जी, मैं इस तरह की बातें नहीं कहता, इन्हें नहीं बचना। वो ही चेहरा मैं मतलब मैं उसकी तस्वीर पहले दी भी लियावांगा तो होने वाला भी लियावांगा, मतलब तुसीं देख लियो वो ही चेहरा है। अच्छा अल्लाह जी जी बोले जी। एक पेशेंट हैं जो ठीक नहीं हो रही, बाकी तो जितना को भी दुआ करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से सारे ठीक हो गए, जिसको जो जैसा भी मसला था। वो सैयदजादी हैं, कैंसर है उनको, और वो ऑपरेशन भी उनका हो चुका है, और कीमो भी 2 दफ़ा हो चुकी है। हाँ जी, कीमो भी हो चुकी है 2 दफ़ा ऑपरेशन किस के चीज़ बाद। का कैंसर है? यूट्रस का कैंसर है, वो कह रहे हैं रिमूव भी करवा दिया, लेकिन उन्होंने 7 दिन सुन लिए, लेकिन वो कहते नहीं मैं अप्रूव नहीं किया। तो मैं उन्हें कहें एक बार और 7 दिन सुन लें। कल का है
फिर भी ना ठीक हो, दुआ करके पानी पीते रहे। ठीक है, कल मैंने कहा है वैसे। ठीक। बाबा जी कहते होते थे सारों ने नहीं हमसे ठीक होना, ना सारे हमारे महकमे के होते हैं, हमारे ज़िम्मे होते हैं। हम बता सबको सकते हैं, कोई आ जाए उसको बता सकते हैं। उन्हें कहीं अपने इर्द गिर्द देखें, उनके इर्द गिर्द कोई सैयद है। कई बार सैयदों में सैयद होता है ना, उसको बंदा ठुड्डा मार देता है, उसके बाद फिर वो जगह जगह फिरता रहता है, हम जैसे कंजर ढूंढता रहता है। ठीक। उसी से दुआ लेनी होती है वापस। ठीक है, उसी से दुआ लेनी होती है। जिस तरह किसी की आ निकली होती है उसी तरह उसकी दुआ निकले, तो रिवर्स होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है। सारा कुछ माफ़ करता है, मैंने शिर्क माफ़ होते देखा है, लेकिन ये नहीं माफ़, बड़ा मुश्किल का। तो उसी से निकलवाए, या कोई वक्त का सैयद हो वो अपनी उसमें कह दे, वो भी नहीं निकलन देता, होने नहीं देता, जाने नहीं देता। पर मुझे नहीं मिलता सुकून में सब। आपको क्यों नहीं सुकून मिलता? आप अल्लाह बनना छोड़ दो, बस अल्लाह पे छोड़ दो ना। अब हर एक को ठीक करने की कोशिश ना किया करें। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आपका ये फ़लसफ़ा है ना, आप कहते हैं मैंने भी बाबा बनना है। मैंने तो कहा एक बाबा बहुत है, उसने ड्यूटी दे दी है, 1000 के साथ काफ़ी हैं। हमारे हाथ गिदड़ सिंगी लग गई है, वो ठीक है, जितनी किसी का होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। असी कड़े पैसे ले ना, कोई दावा है ना। दुआ कौन कराएगा? दुआ कराना भी तुम लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया। आसिफ साहब आ गए, लंगर आ गया। नीचे वाली टीम को लंगर भेजना है। दुआ कर लें, आंखें बंद करें जी सारे। आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के रूबरू खुद को पेश करें। अपना ध्यान अल्लाह की तरफ करें कि आप हैं, अल्लाह है। अपने दिल की आंखों से देखो उसको, दिल की आंखों से नजर आता है। अगर कुछ नजर नहीं आ रहा तो दिल को साफ करें, सबको माफ करें। आपके दिल में किसी के लिए नफरत, गुस्सा, रंज, गिला, शिकवा, शिकायत, तासुब, ना अपने लिए कोई तकब्बुर, गुरूर, मजलूमियत, शिकवे, गिले कुछ ना हो। ये 1000 किस्म की बुत हैं, नफ्स के फंदे हैं, उनमें बंदा खुद ही फंसा होता है, खुद फंसा होता है और समझ रहा होता है अल्लाह ने फंसा दिया, या फलाने ने फंसा दिया, या जादू ने फंसा दिया, या डिगड़े ने फंसा दिया। हमारी अपनी सोचें ही पाक नहीं होती। तो अपनी मालिक को, खालिक को देखना है तो मुंह दिखाई में उसको ऐसा तोहफा दो कि वो खुश हो जाए।
उसकी मखलूक की माफ़ी दे दो उसको। अगर ज़िंदगी में किसी ने आपका दिल दुखाया है, ज़्यादती की है, हक मारा है, आज तक आपकी जान माल इज़्ज़त पे भी हाथ डाला है, जो जो आपको याद आता है और जो आपको नहीं भी याद है, जिन जिन का आपको पता है और जिन जिन का आपको नहीं भी पता, कोई खुले दुश्मन है या छुपे दुश्मन है, आज सब के लिए दुआ कर दो कि वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है। दिल में अल्लाह से बात करो, वो आपके ख्याल भी सुनता है, अपने ख्याल में उससे बात करो, या अल्लाह मैंने अपने खुले और छुपे सब दुश्मनों को माफ़ किया, जिन्हें मैं जानता हूँ या जानती हूँ या नहीं भी जानता जानती। या अल्लाह मेरे दुश्मनों पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर, मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। और या अल्लाह अगर मेरे से किसी का दिल दुख गया हुआ है, किसी की आह निकल गई हुई है, किसी की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है, कोई इंसान मुझे नहीं छोड़ रहा, तो अल्लाह करीम मेरी जितनी की नेकियां हैं, सवाब हैं, उसमें से जितना तू मुनासिब समझता है उस बंदे के खाते में लिख दे। और उस बंदे के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे अगर कोई बंदा मुझे माफ़ नहीं कर रहा। और जो नेकियां सवाब मेरी बच जाएं, रब करीम वो नबी करीम की उम्मत पे बांट दे, वो अपने गुनाहगारों पे बांट दें। अब आपके पास बचे सिर्फ गुनाह हैं, अपने बड़े से बड़े गुनाह याद करके अल्लाह के आगे पेश हो जाओ। या अल्लाह मैं भी आ गई हूँ या आ गया हूँ, जितनी गुनाहगारी से, जितने प्यार से अपने दिल में 3 बार उसको आवाज़ दे सकते हो, उसके ज़ाती नाम से अपने दिल में उसको आवाज़ दो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें बंद रखो और दिल के कानों से सुनो। नूर की बारिश ही बारिश है, तुम हो और अल्लाह, वहाँ कहीं ये आवाज़ है।
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان आंखें खोल लो, इनको पानी दे दें। पानी के साथ ये दुआ खुद करें। बीबी क्या नाम है आपका? नादिया। इस तरह नहीं हाथ उठाने थे, अंदर वाले से बात हो रही थी। पानी के साथ ये 3 बार अल्लाह वाली दुआ खुद करो। पानी लो, आंखें बंद करो, अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह कहो और 3 घूंट पानी भी पी लो। फिर आंखें खोल देना, बंद आंखों से दुआ करनी। इनको भी दे दो जो नए हैं, और भी किसी ने करना है तो पानी के साथ ये दुआ करें। और तुमने आज से और कोई पढ़ाइयाँ नहीं करनी नादिया बीबी, ये मेरी बात सुन लो। तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ की हुई हैं, सब कुछ बंद कर दो। सिर्फ़ 1 हफ़्ता रोज़ रात को 5 बार अली कह के सो जाना, सिर्फ़ 1 हफ़्ता। और दिन में 3 बार ये पानी लेके आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी पी लिया करो, बस। और कुछ नहीं करना, इतना किया करो। हाँ जी गिल साहब, आप तशरीफ़ ले आए आगे। किन का मियाँ लिख रहे थे कि उन्हें लदा मिलना है, वो कौन है मुझे पता नहीं है। हाँ जी, उन्हें अंदर भेज दें। आगे तशरीफ़ ले आए बेटा जी। क्या नाम है? बेटी भी साथ है? आ जाओ कागी जी आगे आ जाएं, इधर आ जाएं। ख़वातीन है आगे, जगह उधर आगे आ जाएं। जी हुक्म, क्या तारुफ है? ना करें क्या नाम? जी मेरा नाम फ़रीद अहमद है। हाँ जी। और मैंने साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैं MS कर रहा हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और साइकोलॉजिस्ट की एक एसोसिएशन है, यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। हसन भाई ने आपको उसका कुछ बताया होगा। उसके अंदर ये है कि साइकोलॉजी के अंदर जितनी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर CBT से लेकर RABT, और हम उसके मुकाबले में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है इन साइकोलॉजी, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी के जितने नॉलेज हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमने सूरे असर की रोशनी में जो नफ्सियाती मसाइल के हल हैं उस पर एक रिसर्च बेस्ड जो है वो बुक भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने लिखी है। और हम लोग हर साल एक इवेंट करते हैं, यंग साइकोलॉजिस्ट फीस्टा, जिसके अंदर हम इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव नफ्सियात को समझने का वो क्या है उस पर हम लोग हर साल एक इवेंट करते हैं। जिसमें इस साल भी हम लोग मार्च के एंड 26, 27 एंड 28 मार्च को अलहमरा में
इसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे और ज़हनी जो अमराज हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और दुनिया में जितनी जिद्दत आई है नफ्सियात को समझने के लिए, तो उसमें वी रियली विश कि आप जो हैं वो उसके अंदर एक सेगमेंट जिसके अंदर जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी है, ज़हनी अमराज का हल किस तरह से कुरान के अंदर एंड नॉलेज ऑफ इस्लाम के अंदर पोशीदा है, उस पर बात करें। और स्पेशली ये जो थेरेपी है जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि जो कुरान का दिल है सूरह रहमान, और हमने ये फ़ील किया चूँकि हम लोग पढ़ते भी हैं और इसकी प्रीच भी करते हैं कि कोविड के अंदर हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ एक फ्री हेल्पलाइन मुतारिफ़ करवाई, जिसके अंदर अगर आपको कोरोना के अंदर कोई ज़हनी मर्ज़ है, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या आपको खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया हुआ है, तो आपने सिर्फ कॉल करनी है, अपना नाम नहीं बताना है, अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, और जो थेरेपिस्ट है वो बैठा होगा उस पर और वो आपके मसले का हल करेगा। उसके अंदर भी हमें जो सूरह रहमान की थेरेपी है उससे हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिले, और हमने इस चीज़ को फ़ील किया, और फिर हमने गवर्नर हाउस में भी जाकर और जितने जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें जाकर इसकी प्रीच भी की कि दिस इज़ इफ़ेक्टिव, और आपको निसाब के अंदर स्पेशली जो साइकोलॉजी और जो MS पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इस चीज़ की निसाब के अंदर भी इस चीज़ को आपने शामिल करना है। तो वी रियली विश कि आप उसके अंदर एक सेशन को मॉडरेट एक सेशन को चेयर करें, और उसके अंदर जो हम लोग इसका जो आउटलाइन है, जो थीम है, वो आपकी सुपरविजन में हम लोग जो है वो इसको एग्जीक्यूट करें, चूँकि उसमें पूरे पाकिस्तान से जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो इसके अंदर हमारा हिस्सा बनेंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। तो इस हवाले से मैं हाज़िर हुआ था आपके पास हसन के रेफरेंस। आपका क्या नाम? फ़रीद अहमद। फ़रीद अहमद। आपने खुद सूरह रहमान सुनी साहब? जी मैंने सुनी। या आपने पेशेंट्स पे भी अप्लाई की? हमारे जितने ऐसे लोग जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सबसे पहले तो हमारे फील्ड के अंदर दो तरह के लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि जो रिलीजियस थेरेपीज़ हैं या जो सूफ़ीज़म है या जो इस्लामिक नॉलेज है, वो जो जदीद नॉलेज है साइकोलॉजी की या जितनी जदीद थेरेपीज़ हैं वो उसके बरक्स है। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे इधर। मिसाल के तौर पर वो ये समझते हैं कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है या RBT है या इस तरह की जो थेरेपीज़ हैं जो कि गोरों ने हमें दी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं या वो ज़्यादा रिसर्च बेस्ड हैं या उनके पूरे के पूरे फ्रेमवर्क हैं, पूरे के पूरे मॉड्यूल्स हैं कि जिसके अंदर हम इंसान की नफ्सियात को परखते हैं इन साइंटिफिक अप्रोचेस। तो इसके मुकाबले में जब हम लोगों ने, चूँकि हम लोग थोड़ा सा इसमें इंडिजिनस भी स्टडीज़ थी कि हमारे जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं या हमारे जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ और हैं और जो यूरोप के अंदर हैं वो कुछ और है। इंडिजिनस इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसके बाद जब हमने सूफीज़म में जिसे मेडिटेशन हमने उनकी करवाई, हम उन्हें योगा की तरफ लेकर गए, हमने उन्हें कुछ इस तरह की एक्सरसाइज करवाई और उसके साथ हमने सूरह रहमान से लेकर जितनी छोटी जो सूरतें हैं जिसमें सूरह कौसर है, जिसके अंदर सूरह इखलास है, सूरह असर है, तो जब हमने इन थेरेपीज़ को अप्लाई किया तो इसके दो हमें जो समझ आई एज़ द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, चूँकि ये तो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वी ऑल आर मुस्लिम्स, तो जब हमारी सोच जो कि हमारी कॉग्निशन जिसे आप कहते हैं, हमारा अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड है, वो थोड़ा करीब है एज़ जो हमारे बिलीव्स हैं, तो इससे भी पॉजिटिव और हमें बड़े मुस्बत असरात जो पेशेंट्स के ऊपर जब हमने अप्लाई किया तो फिर हमारे कुछ जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, दिस इज़ इफ़ेक्टिव और हमें इसको प्रीच करना चाहिए, हमें इसको एज़ मैक्रो लेवल डिस्कस करना चाहिए। तो ये हमारी जो कोविड के अंदर हमारे पास तकरीबन कोई 2500 लोगों का डेटा है जिन्हें हमने एज़ वॉलंटियर, एज अ टीम ऑफ वॉलंटियर हमने उनको ट्रीट किया, जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट भी थे और साइकेट्रिस्ट भी थे, दोनों की सुपरविजन में। और हमारे पास डेटा है कि जो इस्लामिक थेरेपीज़ हैं उन्होंने इफ़ेक्ट किया, जो कि स्पेशली जो कि प्रो रिलीजियस बंदे हैं
या जो रिलीजन पर बिलीव रखते हैं, चूँकि हम ये समझते हैं, मैं सिर्फ प्रिसाइज कर रहा हूँ बात को, कि जब आप बीमार होते हैं तो फिर आप वैसे क्लोज टू अल्लाह हो जाते हैं, या क्लोज टू आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है आप उसके हो जाते हैं, चूँकि हम ये समझते हैं कि इसके बाद इंसान के इख्तियार ख़त्म हो जाते हैं, चूँकि हम बहुत ज़्यादा क्लोज टू उसके हो जाते हैं, जो भी हमारा रिलीजन होता है या जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। तो इसका भी असर था इसमें। और फिर हमें जो रिसर्च बताई कि आप कोविड के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सूर्य रहमान को एज थेरेपी इस्तेमाल किया गया, या जो गोरे थे जो जिनका मज़हब ये नहीं है उन्होंने भी इसको प्रीच किया, इसको अप्लाई किया, तो उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले। लेकिन अभी भी हमारी फील्ड में हम ये समझते हैं, चूँकि वी हैव 20,000 मेंबर्स इन ऑल ओवर द पाकिस्तान, जो कि वो इस एक चीज़ के अंदर आएंगे, लेकिन हमने किसी तरह से इंजेक्ट तो कर दिया है स्टूडेंट्स के अंदर, या लेकिन यहाँ जो हमारे टाइकॉन्स बैठे हुए हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, वो शायद इस चीज़ को नहीं समझते हैं। वो अभी भी समझते हैं कि शायद सिगमंड फ्राइड ने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो शायद बाबा बुल्ले शाह या बाबा फरीद की जो सूफीज़म है उसके मुकाबले में कई गुना पीछे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो टाइकॉन्स बैठे हुए हैं या एकेडमिया की सीट्स के अंदर, जो कि बच्चे का जो माइंड है उसको चेंज और डेवलप कर रहे होते हैं, उन लोगों में जाकर उनके मुकाबले में रिसर्च बेस्ड डिस्कशन की जाए, ताकि वो भी इस चीज़ पर पहले तो उनका माइंडसेट बनाया जाए और फिर वो इस चीज़ को प्रीच करें आगे। ये हमारे इवेंट का, पूरे के पूरे इवेंट का मकसद है। तो हसन ने बताया था आपका, और मैंने सोशल मीडिया पर भी आपको फॉलो किया, और हमारे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी इन एज़ कम्पेयर टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप शफ़क़त करें और इसके अंदर शामिल हों, तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा एक दलील है इस हवाले से, उसमें आपका एडिशन जो है वो बड़ा बाबरकत साबित होगा, और हम कहीं ना कहीं जो है वो जो हमारी स्पीड जो है वो 30-40 की है, तो हम 70-80 को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। फरीद नाम बताया? जी जी, मेरा नाम फरीद। माशाल्लाह। वो काकी जी पीछे बैठी हैं, उसने बेटे क्या किया आपने? नहीं, आप किस यूनिवर्सिटी से किया है? UMT से। UMT से। और डिग्री कौन सी पास की है? बैचलर्स अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी। और अभी जो आपका नस्ट में छपा है वो क्या छपा है? वो इसका रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट छपा है ना। आपकी अपनी रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट छपा है? जी। तो वो रिसर्च आपने कितने पेशेंट पे की है, उसे क्या रिजल्ट्स हैं? आपके सीनियर्स ने 5 पे मान लिया उसको? जी, मान लिया उसको? हाँ जी। आपने जिन पेशेंट्स पे, ऑटिज्म के बच्चों पे की है? हाँ जी, ऑटिज्म। तो वो पब्लिश हो गया आपका पेपर? हाँ जी। अच्छा, तो आपके क्या रिजल्ट्स हैं जो बोल रहे हैं भाई? 5 हमने क्लाइंट्स लिए थे जिसमें बच्चे थे जिनकी एज 12 साल से कम थी, और ऑटिज़म उनको डायग्नोस हुआ था, जिसमें 4 बच्चे हमने एक इंस्टीट्यूट से लिए थे और एक बच्चा हमने मतलब अलग से लिया था, जानने वाले थे कोई, एक स्टूडेंट ने हमें रेफ़र किया था। तो 5 टोटल हमारे वो थे, और हमने उनको थेरेपी दी थी उनके पेरेंट्स को। और बच्चों के केस में पेरेंट्स को देनी है 12 साल से छोटे पेरेंट्स को दी थी, और बच्चों को डीलिंग किया था पेरेंट्स के साथ, जैसे अंकल जी बताते हैं। और उसमें हमने ये देखा था कि जो पहले जो थेरेपी से पहले दी गई थी, जैसे आप बात कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा बाइश से पेरेंट्स जो थे वो कहते थे कि इसका इलाज कोई नहीं है ऑटिज़म का। हमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने यही बताया कि इसका इलाज नहीं है, और वो बहुत नेगेटिव थे, उनके थॉट्स बहुत नेगेटिव थे, और वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे थे। वो पहले तो इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे शायद कोई रेकी हीलिंग कर रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ है। तो खैर हमने उन्हें कहा कि आप एक दफ़ा इसको एक्सपीरियंस करके देखें। उसमें से जो बच्चे थे, जब हम लोगों ने सूर्य रहमान पेरेंट्स को सुनाई, वो बच्चे उनके उधर ही बैठे हुए थे, और वो बहुत हाइपर एक्टिव थे, उनके अंदर जो कुछ सिम्टम्स बहुत सवेयर थे, जैसे 1-2 बच्चे थे जिन बहुत ज़्यादा चीखें मारते थे, और उनकी चीखें जो थीं वो सूर्य रहमान जब सुनी तो उस टाइम तो वो थोड़े उनकी हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा थे वो। लेकिन जब हमने उनके ऊपर कसीदा बुर्दा शरीफ उनके पेरेंट्स को सुनाया, तो वो बच्चे, उसमें से जो 3 बच्चे थे, वो ख़ुद मेरे साथ जो मेरी 2 दोस्तें गई थी जो कि एज एन ऑब्ज़र्वर थी, वो बच्चे वहाँ पे धमाल डालना शुरू हो गए थे।
और वो जो इंस्टीट्यूट वाले थे वो परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है इन बच्चों को, ये बच्चे तो बात ही नहीं सुनते और ये क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें पहले एक बात वैसे कही थी कि आप बस ये एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखें, जब हम कसीदा बुर्दा शरीफ लगाएंगे तो आप हमें बताइएगा कि इनको ये अदब कौन सिखा रहा है, या इनको ये चीज़ कहाँ से समझ आ रही है। तो खैर पेरेंट्स ने सुनी और उसके बाद उन्होंने एज़ इट इज़ उसको फॉलो किया। फिर हमने उसके बाद 7 डेज़ के बाद उनका डाटा लिया। उसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे जो थे बोलते नहीं थे, वो बोलना शुरू हो गए थे, और टॉयलेट ट्रेनिंग उनकी बिल्कुल नहीं थी, वो बात को समझना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद हमने 7 डेज़ के बाद हमने उन्हें कहा था कि हम 1 मंथ फॉलोअप लेंगे अपनी रिसर्च के लिए। तो जब हमने 1 मंथ फॉलोअप लिया, उसके अंदर ये देखा गया कि जो बच्चे इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव थे, उनकी वो जो थी एग्रेशन और वो हाइपर एक्टिव जो थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, वो काम स्टेट में चले गए थे, और उनकी जो फंक्शनिंग थी उसमें जो इम्पेयरमेंट थी वो ख़त्म हो गई थी। टॉयलेट ट्रेन हो गए थे। मदर्स ने ख़ुद रिपोर्ट किया था कि वो बच्चे अब ख़ुद वॉशरूम जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं और अपना ख़ुद वॉशरूम करते हैं, और उसके बाद फिर अपने हाथ वगैरह धो के लाइट बंद करके ख़ुद बाहर आ रहे हैं, और वो बोलना शुरू हो गए हैं। मतलब उनके जो सिवियरिटी के लेवल थे, अगर वो 3 पे था तो वो बिल्कुल ही नीचे आ गया था बच्चा। और 1 मंथ के फॉलोअप में तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिले थे हमें। तो किस डे पे आप रखना चाह रहे हो? सर मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो कोर्स सेशन है वो 27 ऑफ मार्च को है। 27 को मंडे बनती है जी, मंडे मोस्ट प्रोबेबली मंडे है। जरा चेक सैटरडे 27 जो है वो संडे बनता है, लेकिन हमारा चूँकि 26, 27 एंड 28, तो उसमें जो डे चूँकि 9 to 9 सेशंस चलेंगे हमारे, 9 सुबह 9 से रात 9 बजे। उसमें मुझे आप लोग किस दिन कह रहे हो? एज योर कन्वीनियंस, कि आप अपनी मसरूफियत में से जो भी नहीं, वो 9 to 9 रहना पड़ेगा? नहीं, चूँकि आप अपने एक सेशन जो आपका सेशन होगा उसकी ड्यूरेशन होगी उसके मुताबिक। तो आप संडे की दोपहर का कोई भी रख लो। मैं 27 है संडे, 26 है आई थिंक, 26 है, तो वो 27 ही है, 27 है। तो आप लोगों का 26, 23, 28 है। अच्छा, हसन क्या कहता है? हसन मैं तो कहता हूँ जिस दिन प्रेसिडेंट आ रहा है उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो मेरा कब है इनॉग्रेशन में? फर्स्ट डे, यानी पहले दिन है, सैटरडे वाले दिन है। तो सैटरडे वाले दिन भी हो सकता है। सैटरडे वाले दिन दोपहर का सेशन या जो भी सेशन आपने रखना है वो रख लो। उसमें मैं इसके ऊपर स्पीच छोटी सी दे सकता हूँ, या इसकी प्रेजेंटेशन कहते हो तो ये अपनी बात बोल सकती हैं, एक अलहदा अपना एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकती हैं या बता सकती हैं। पढ़ लोगी? अच्छा, तो वो नहीं तो अदरवाइज़ मैं तो हूँगा ही मॉडरेटर। आप कह रहे हो सेशन को मॉडरेट करना है? नहीं, मॉडरेटर हमारा मौजूद होगा। आप उस सेशन को, अब हमारे इवेंट के 2 इसके अंदर मॉडल्स हैं, एक पैनल डिस्कशन है और एक कोर सेशन है। उस कोर सेशन को हमने रखा 1 आवर का। अब उसके अंदर ये है कि अगर पैनल डिस्कशन के अंदर शामिल होना चाहें, क्योंकि हमारी 3 इसके अंदर मेन पैनल डिस्कशंस हैं, तब हम लोग पाकिस्तान में पहली दफ़ा साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन्स की बात करने लगे। मतलब कि सिख रिलीजन में क्या है, हिंदुइज्म में क्या है, इस्लामिक। लेकिन मैं ये जो थेरेपी बता रहा हूँ ना, मैं तो इसको एज ए रिलीजन कर नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसको, ये फेथ बेस्ड हीलिंग से आगे की बात है ये, ठीक है। क्योंकि मुझे इसमें रिज़ल्ट्स जो मिल रहे हैं वो नॉन मुस्लिम्स पे भी मिल रहे हैं, और सेम रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। तो फेथ बेस से आगे है ये, ठीक है। आगे इसमें साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट में साइकोलॉजिकली क्या चेंजेस आती हैं, जिसमें जैसे बच्चे की वो कह रही हैं ना कि बच्चे के पेरेंट्स जो हैं बेसिकली उन्होंने सुनी। बच्चों के पास जब वो कसीदा बुर्दा शरीफ लगाया गया, वो हाइपर एक्टिव बच्चों के पास हम लगाते हैं, लेकिन आपसे चूँकि स्टूडेंट हो और ये कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो और आपने माशाल्लाह डेटा इकट्ठा किया, तो आपने सुनाई और लोगों को सुकून आया या लोगों में शिफा भी हुई। आपने ये नोट किया कि कुछ लोगों की तबीयत इससे ख़राब हो जाती थी, या वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, या उनकी कंडीशन, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो भी कुछ लोग होते हैं।
उनके पास आप लगाएं तो बल्कि उठ के बाहर को भागते हैं या उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब उनके ऊपर हम म्यूज़िक थेरेपी अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके नाम आप जो मर्ज़ी रखते जाओ, आप उसे CBT रखो या ABCD जो मर्ज़ी करते जाओ, मुझे टर्मिनोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मैं एज ए फिजिशियन, इंटेंसिव केयर मेरा फील्ड है या कार्डियोलॉजी मेरा फील्ड है, पैशन। लेकिन जो मैंने इस थेरेपी को इंतहाई सीरियस मरीज़ों से ले के जितने मरीज़ हैं, हर तरह के पेशेंट्स पे अप्लाई किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है। असल में उनकी बीमारी होती यहाँ से है शुरू, और उसके बाद जिस्म में कोई भी उसने उसकी शक्ल इख्तियार की होती है। और अगर उनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई है, उनकी जो है सामने उनकी आपके नज़दीक साइकोलॉजी में चेंज आ गई है, उनके नफ्सियाती इम्पेक्ट उस पर आता है। वो कितना आता है, क्या आता है, ये टोटलिटी में बाद में मैं देखता हूँ। चेंज उसके अंदर जो यू टर्न आता है, उसके बाद जिसको आप शऊर और लाशऊर में मुख्तलिफ़ थेरेपियाँ दे के कई बार हम मरीज़ को ख़ुद भी जब एज ए प्रैक्टिस जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर बने हुए हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनमें कई बार हमें बड़ी देर लगती है अंदर उसके लाशऊर में और शऊर में, और खोजते खाजते सेशंस करते हम कई बार बहुत देर बाद जाके पेशेंट ख़ुद को क्लिक होता है कि वो मेरी सुई वहाँ फंसी हुई है, या यहाँ हुआ था, या ये हुआ था, कोई बचपन की याद या कुछ भी होता है। इंडिजिनस के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स बिल्कुल होते हैं, उसके अपने पेरेंट्स का रोल है, उसके मुआशरे का रोल है, घर का रोल उसमें बहुत ज़्यादा है, वो सारी फैक्टर्स हैं। लेकिन हम इस थेरेपी में जो ऑफ़र कर देते हैं जो उस बंदे को, तो उसको बेसिकली तो उसके मास्टर की तरफ वापस कर देते हैं। जो आप कह रहे हो ना कि बंदा जब बीमार होता है तो वो जिस मर्ज़ी मज़हब का होता है, वो अपने खुदा या भगवान या अल्लाह या जो भी उसे याद आ जाता है, तो दर्द जो है वो उसको एहसास दिलाता है कि मेरी बस हो गई है, मेरी लिमिट आ गई है। उसके बाद उसे कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। साइकोलॉजिकल बेसिस पे अगर देखोगे तो वो उसको एक ऐसा यकीन या होप चाहिए होती है जो कि उसको खड़ा कर दे कि नहीं, अगरचे मेरा मालूम इल्म या दुनिया वालों का मालूम इल्म तो फेल है, लेकिन कोई और ज़ात ऐसी है जो कि लाचार नहीं है, जिसके लिए ये बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी कोई चीज़ नहीं है। और उस उम्मीद पे, उस डिवाइन हेल्प की उम्मीद पे वो फिर खड़ा होता है और कोशिश जारी रखता है। यही है ना। इसमें कई लोगों का एतराज़ भी था कि जी ये तो आप फॉल्स होप दे रहे हैं, अगर लोग ना ठीक हुए तो साइकोलॉजिकली जितनी मर्ज़ी बात को खींची जाए, ठीक है। मैं डिस्कशंस में तो हिस्सा नहीं लेना चाहूँगा, हाँ आंसरेबल मैं ज़रूर हूँ। अगर कोई इस थेरेपी का कहेगा तो मैं बैठा हूँ वहाँ पे और वहाँ डेमॉन्स्ट्रेट ज़रूर कर सकता हूँ। हाथ कंगन को आरती किया, अगर कोई कहेगा 2 मिनट का तजर्बा है ये। इसे आप मेडिटेशन कह लें, इसे आप जो मर्ज़ी कह लें, मैं इसे दुआ कहता हूँ, वो मैं करवा दूँगा। इसकी साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है, क्या मैं तो सिर्फ मैंने तो डाटा जो है वो दुनिया के सामने रख दिया है। मेरा डाटा गिनी पिग्स पे नहीं है, मेरा डाटा तो डायरेक्ट पेशेंट्स पे है, और पेशेंट्स ही बोल रहे हैं और पेशेंट्स ही अपनी गवाही दे रहे हैं। और इस कोविड में, जबकि पूरी दुनिया में यहाँ तक भी आवाज़ लगी शुरू में मार्च 2020 में कि हरम से कारी सुदेश साहब जो हैं वो जमज़म के बावजूद भाग गए हैं, या वेटिकन से पोप भाग गया है कि कोरोना आ गया है। आज तो लोगों को वो नहीं उस तरह इम्पैक्ट, लेकिन जो उस वक़्त दुनिया का हाल था, तो मैं उस वक़्त भी ऑनलाइन आके 13 या 15-17 मार्च थी 2020 की, जिस वक्त मैंने पहला लाइव सेशन किया था, और उस वक्त भी कहा था कि यही हाल है इसका। और दुनिया के ऐवानों में अज़ान और सूरह रहमान गूंजी, ठीक है, महीने 2 के अंदर ही गूंजी। फिर हमारे एक मेहरबान भाई थे, उन्होंने सना मक्की बेच दी 1.5-2 लाख करोड़ रुपए में, और हमारी कौम सूरह रहमान को छोड़ के सना मक्की के पीछे भाग गई। वो जो दूसरी कौमें सूरह रहमान की तरफ आई थी, उन्होंने कहा थे आप नहीं मानते, इन्होंने तो असी एवं ही लगे हैं इन्होंने पीछे, ठीक है। नहीं तो जर्मनी में या स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ अज़ान कोर्ट के ज़रिए भी नहीं दिलवाई जा सकी थी, वहाँ रिक्वेस्टें होने शुरू हो गई कि जी आप अज़ान दें, और अज़ानें दी गई, ठीक है। वो अज़ान हो या सूरह रहमान हो, ठीक है, बात उसी की हो रही थी जो असल मालिक है।
तो कौम पूरी, जैसे मैं तो इस सारी बनी नोए इंसान एक कौम ही है, इस सारी को वो असल डिवाइन कनेक्शन याद आ गया, जुड़ गए, हवा में पॉजिटिविटी आई, और जो ही ज़रा बेहतरी आती थी उतनी तेज़ी से फिर हम स्लिप होते थे, फिर उधर से हाथ सख्त आता था, फिर वापस। तो सीसा खेलते खेलते आज हम इधर आ गए हैं जहाँ पे अब कोविड का जो डर तकरीबन ना होने के बराबर रह गया, अब थ्योरियाँ रह गई हैं और अब फिर सना मक्कियाँ हैं, ठीक है, मक्के वाला फिर मुंह देख रहा है इनका। तो वो प्रैक्टिकली मैंने उस वक्त भी ऑफ़र किया था, मेरा तो कोई दावा नहीं था, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि शिफा इसी में है, करके देख लें जिसने करना है, कोई कॉस्ट नहीं थी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं थे। और पूरी दुनिया में आपने तो, आप तो जो कि मुस्लिम है ना, तो आप तो कहेंगे कि हमने 2500 पेशेंट है, हमारा इतना डाटा है, पूरी दुनिया में इसे किया गया है, ठीक है, मुझे पता किया गया है, ठीक, और इसके रिज़ल्ट्स भी दुनिया में लोगों को मिले हैं, लोग उसको एडमिट करें ना करें, ठीक है, लेकिन उन्हें पता है कि इसने इफ़ेक्ट किया, ये करती है थेरेपी, ये कुछ है। अब इसके ऊपर साइकेट्रिस्ट अपनी रिसर्च करें कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें होगा कि जिन पेशेंट्स को आप सूरह रहमान सुनाएं और अगर उनकी तबीयत ख़राब हो और वो उठ के भागें तो फिर आप क्या करेंगे, और उनमें आपकी मजहबी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, या क्योंकि मैं तो मज़हब के तौर पे इसे पेश ही नहीं कर रहा, रिलीजन का मैं नहीं इसे कह रहा। हाँ, ये एक नया थॉट प्रोसेस है और इसे साउंड हेल्थ, अगर आप जाओगे तो यूके ने, यूएसए वालों ने, NIH ने बहुत बड़ा इदारा अपना कायम किया, सारी दुनिया से उन्होंने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट और न्यूरो फिजिशियंस ले के जितने PhDs हैं इकट्ठे करके और उन्हें बिठा दिया उन्होंने कि जी म्यूज़िक थेरेपी क्या है, क्यों है, क्या है, साउंड से कैसे हील हो रहा है। या उन्होंने बेथोवेन्स की सिम्फनी अगर पेट्री डिश में कैंसर सेल्स को सुनाई है, वो कैसे बेहतर हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कर रहे हैं। हमने एक चीज़ बता दी, कई साल से कर रहे हैं, बाबा जी ने बता दिया, हम मेरे जैसे कई बता रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोगों ने किया, करो, बहुत अच्छी बात है। मुझे हसन ही प्लान करता रहे, तो आप लोग देख लो, इसमें प्रेशर आ जाता होता है, मुझे नहीं पता, आप अरेंज तो कर रहे हो जज्बाती हो के सारा कुछ, वहाँ पे आप पे कितना प्रेशर आता है, ये क्या ले आए हो, वो क्या ले आए हो, या अब इसको भी डालो, अब उसको भी डालो, ठीक है। मैं इस पर हाजिर हूँ, जहाँ तक मैं इसे दी अल्टीमेट रेमेडी कहता हूँ। अदरवाइज़ मैं म्यूज़िक भी सुनवाता हूँ, कह नहीं बच्चे धमाल में चले गए, कुछ लोगों को धमाल भी कराता हूँ, कुछ लोगों को सूरह रहमान के फालिज वालों को कसीदा बुर्दा शरीफ, कुछ को कहता हूँ अपना नाम पढ़ो, कुछ को कहता हूँ अल्लाह का नाम पढ़ो, ठीक है। वो तो एक पूरी फील्ड आती जाएगी ना फिर, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जो मेजॉरिटी क्लास है उसके लिए सूरह रहमान ही, और उन्हें दी अल्टीमेट रेमेडी इसे ही कहते हैं, जहाँ कोई ना बचे तो फिर आखिर में ये है, ठीक है। और हसन साहब प्लान करके खुद ही देखें, जो भी इसका है, ये सारा इसका ब्रेन चाइल्ड है। ये बड़े दिन से मुझे कुछ समझ नहीं थी क्या लिखता है क्या नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता पढ़ने का। अभी भी मैंने यहाँ बैठे इसके मैसेजेस पढ़े हैं, तो उसने लिखा है कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं जिन्होंने अलहदा मिलना है, और ये तो मैंने इसे देखा, तो मैंने कहाँ है, क्योंकि मैं आज जल्दी आ गया हूँ। तो क्या था जी बाहर खड़े, मैंने कहा अंदर बुला लो उन्हें, तो उसका बार बार था जी अलहदा मिलना है। मैं कहा अलहदा भी मैं मिल लेता हूँ, लेकिन अलहदा वाले कमरे में तो क्लास्ट्रोफोबिक सा हो जाता है, वो कमरा बड़ा इन्होंने अजीब सा बनाया हुआ, मुझे बड़ी बाहर से कई बार कुंडी लगा देते हैं, है ना, तो पता को नहीं ना, सारे ही डॉक्टर ने जिन्हें, खैर। तो आप लोग जब आए थे दुआ हो रही थी, आपने दुआ की थी बेटा उस वक्त कि नहीं की थी? जब आए थे उस वक्त मैं सूरह रहमान लगी हुई थी और दुआ कर रहे थे, ठीक। तो अभी अलहदा भी बात करनी है कि यही बात करनी थी? यही बात थी ना। बड़े प्यारे लगे मुझे। नाम किसने तेरा फरीद रख दिया? पूरा नाम? फरीद अहमद। फरीद अहमद, माशाल्लाह। यहीं लाहौर से? जी मैं लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हैं आप? जी मैं UL से। आप भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से?
हम यूएमटी, आप यूएमटी के, वो भी यूएमटी से ही हैं, उन्होंने अब बीएस किया है। अच्छा, Recently I have completed. रिसेंट जी जी अभी अभी कंप्लीट किया एमएस किया है यूएमटी इन से, क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक। और आप पे इसकी एफपीए नाम है इसका आपका, वाईपीए यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। यस सर। और इसका मेन मोटिव सियासी नहीं है, यस इसका पढ़ाई है, इसका रिसर्च है। शाबाश प्रैक्टिकल हम लोग शाबाश, वेरी गुड। सर अभी हम लोगों ने रिहैब सेंटर भी We are running a rehab center, एक्सपो सेंटर की बैक पर। तो वहाँ हमारे पास ऐसे पेशेंट्स जो सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक दोनों ड्रग्स के, मतलब अभी हमारे पास एक पेशेंट है कि जो कि चर्स का एडिक्ट है, और एक दो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि आइस लेते हैं। तो उसके अंदर जब हम साइको एजुकेट उन्हें कर रहे होते हैं तो सेम यही मॉडल, सेम इसी तरह से एक अच्छी सी एरोमा के साथ, लाइट के इफ़ेक्ट्स के साथ जब हम उन पर अप्लाई करते हैं तो उन पर असर होता है। मतलब एक तो है ना कि एक नॉर्मल ब्रेन है और उसको कोई फिज़िकल मसला हो गया है और वो तो करीब होगा उसके, लेकिन एक जो जिसके अपने दिमाग पर ही कंट्रोल नहीं है उस पर भी ये चीज़ असर करती है। तो हमारा ये मकसद है कि एट मैक्रो लेवल हम इसको कम से कम डिस्कस करें। मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं एज अथॉरिटेटिव पर्सन, तो हम उन पायनियर्स में से हों कि जिन लोगों ने, मतलब जो एक हजूम का हिस्सा नहीं थे, जिन्होंने कार्ड पकड़ कर, चाहे वो अकेले ही हैं तो वो एक तरफ थे और उनके पास भी रिसर्च बेस्ड डाटा था और वो भी इस चीज़ को करते थे कि हाँ अगर तुम सिगमंड फ्राइड के पास चले जाते हो तो हम भी सूफीज़म का हमारे पास भी नॉलेज है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि जितने लोग जो कि सूफीज़म जिनके पास उनकी गद्दियाँ हैं या जो प्रीच करते हैं वो शायद उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर सके, जिसकी वजह से इस फील्ड को, मतलब हम ये समझते हैं कि नफ्सियात तो एक बाबे की आंख का कमाल होता है, सिर्फ उसके उस नफ्सियाती मर्ज को पकड़ना और उसको ठीक कर देना, हमारा ये फेथ है। लेकिन मसला ये है कि अब मुबशरा ने एमएस किया है या मैं एमएस कर रहा हूँ, या जिसने पीएचडी कर डॉक्टरेट की डिग्री उसके पास है, उसने जो पर्चा पढ़ा है, उसने जो मजबून पढ़ा है वो किसी गोरे का पढ़ा है। अब जब उसने गोरे का पढ़ा है तो उसके मुकाबले में जब हम उसे उस तरह का स्टैंडर्डाइज निसाब नहीं देंगे या उसको वो स्टैंडर्डाइज मैदान नहीं देंगे तो वो उसकी प्रीच नहीं कर सकेगा। तो हम ये समझते हैं कि जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो हम लोग कोई 20 लोग थे, आज 2 साल के बाद हम 20,000 हैं और वो इस चीज़ की प्रीच कर रहे हैं कि हाँ हम लोग उसे गिरोह का हिस्सा नहीं है, तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ कोई एक्सेप्ट ना करना चाहे तो वो उसके ऊपर है, हालांकि उसको भी पता है कि हाँ ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है, इस चीज़ के अंदर असर है, वो और भी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने सूरह असर की रोशनी में जो नफ्सियाती मसाइल के हल पर एक पूरी बुक लिखी है, उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है और उसके उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि एट स्टूडेंट लेवल हमने प्रोफेशनल्स को भी अपने साथ इकट्ठा किया है, और जब आप इवेंट पर आएंगे तो आपको वो एक चीज़ नज़र आएगी कि हाँ मतलब इस मैदान में जो कि हम समझते हैं कि कोर मैदान है नफ्सियात, द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, इसके अंदर इस तरह का इकदाम जो है वो हम समझते हैं कि ये एक जिहाद से कम नहीं है, क्योंकि हम उन टाइकॉन्स के मुकाबले में एज स्टूडेंट, हमारे पास कुर्सी भी नहीं है लेकिन एज स्टूडेंट हमने तो अलम बुलंद किया हुआ है और हम इस चीज़ में लगे हुए हैं इंशाल्लाह, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इस चीज़ को हम प्रीच करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू आपके वक्त। ये प्रीचिंग जो है ना, ये असल में प्रैक्टिस से है, सेल्फ प्रैक्टिकल है, वही आप बोलोगे और वही इफेक्टिव होगा इंशाल्लाह ताला। चलो शाबाश, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर ठीक। दुनिया के ऐवानों में ये आवाज़ सुनी गई है और सुनी जाएगी, ठीक है। तो आप उस आवाज़ का हरवल दस्ता है, अल्लाह खैर करेगा। मुझे खुशी हुई है अगर यंगस्टर्स में तुम लोगों ने ये सोचना शुरू किया। हमारी सिगमंड फ्राइड से लड़ाई नहीं है। मेरे पे एक एतराज़ आता है, अभी ये काकी आई है आगे मेरा हाथ पकड़ के बैठ गई है, इनमें से कोई इधर से कोई टांग पकड़ लेगी, 1-2 और आएंगे, सारे नहीं, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कोई बात ही नहीं करते, जिससे नहीं मिलते। घर वालों के ख्याल में वो ऑटिस्टिक हैं, शिज़ोफ्रेनिक हैं, पता नहीं क्या हैं, जिन्न हैं, भूत हैं, जादू हैं। वो लोग जो किसी की बात नहीं सुनते,
कहीं भी सड़क पे गिरेबान फाड़ लेते हैं, नंगे छत पे चढ़ जाते हैं, कहीं भी नाचना शुरू कर देते हैं सड़क के दरमियान में ट्रैफिक से बेखबर होकर, कुछ भी कर देते हैं। और वैसे उनकी अखलाकियात बाकी सारों से बेहतरीन है, उनमें एहसास इतना ज़्यादा होता है कि सड़क पर पड़ी हुई 2 दिन पुरानी बिल्ली की लाश जिससे सड़क गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये नहीं वहाँ से गुजर सकते उसको जब तक परे ना हटा लें उस गोश्त के ज़र्रों को। कुछ इन लोगों की समझ नहीं आती, लेकिन ये आते हैं यहाँ पे तो ये सूरह रहमान से तो शायद इनमें से कईयों की तबीयत ख़राब होती है, अगर लग जाए तो मज़ीद बेचैन हो जाते हैं। लेकिन ये पता नहीं इनका क्या कि हाथ पकड़ता है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है। कई बार पीछे बैठ जाए, पीछे से गले में रालें गिर रही होती हैं, मेरी चुमियाँ ले रहे होते हैं, कई बार मेरे बाल भी खींच रहे होते हैं। कई बार लाइव में चला जाए तो लोग अपने इतराज़ात शुरू कर देते हैं, शरीयत और ये और वो और फलां। इनसे पूछो तो ये कहते हैं कि हमें सुकून मिलता है। तो आज एक साहब मुझे फ़ोन पे काफ़ी लंबा लेक्चर देते रहे हैं कि बेसिकली ये सेक्सुअल डेप्रीवेशन होती है, ठीक है। और फ्राइड ने ये कहा और फ्राइड ने वो कहा। और एक औरत थी, उसको धमाल पड़ती थी, उसका खामन बेसिकली इम्पोर्टेंट था, वो 2 बच्चे तो थे उसके, लेकिन अब उसका खामन इम्पोर्टेंट हो गया, एडिक्शन की ये की वो गया, तो उसको धमाल पड़ जाती थी, दाता साहब ये होता था वो होता था, घर से भाग जाती थी। तो मैंने उसको इतनी दवाइयाँ दी, उतनी दवाइयाँ दी, तो आखिरकार मैंने 5 साल बाद, वो भी मेरे से बड़ा मेरे लिए दुआएं करती थी, खाना काबा जाके भी उसने मेरे लिए दुआ की, मैं प्रोफेसर हो गया, मैं उन्होंने कहना सा तुकार। तो वो फिर आखिरकार एक दिन उन्होंने मैं कहा कि बीबी तेरा मसला है तो अंदर आ, मैं तेरी तसल्ली करांगा। उतों डर गई, फिर वो मेरे को आई नहीं जी, तो दौरा तो मैं ठीक कर देना सी। अब यहाँ से इतना पढ़ा लिखा बंदा, अगर प्रोफेसर लेवल का बंदा जो है, तो अगर उसका फाइनल एनालिसिस फिर यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये ज़हनी ग़ुलामी के सिवा कुछ नहीं है उन्हें। क्योंकि फ्राइड ने ये कहा, वो हर बात पे ये कहता, फ्राइड ने ये कहा कि ये जो हग करने की या किस करने की, ये जो है ना, ये असल में वो सेक्सुअल डिज़ायर है जो अनफुलफिल्ड है, ये उससे आगे नहीं सोच सकता। मैं नहीं करता, इससे डिनाई नहीं करता कि जवान खूबसूरत लड़की मेरा हाथ पकड़ेगी तो मैंने कुछ नहीं होता, मेरा ये दावा नहीं है, ठीक है। हो सकता है मुझे कुछ होता हो, लेकिन ये मेरा टेस्ट है। फिर एज ए डॉक्टर अगर मुझे ब्रेस्ट सर्जरी करते हुए मेरे ध्यान कहीं और हैं तो फिर तो मैं सत्यानाश कर देंगा, ठीक है। या प्लास्टिक सर्जरी करते हुए, वजाइनोप्लास्टी करते हुए मैं अपने कोई और हिसाबों में फिर रहा हूँ, तो फिर मैं अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट नहीं हूँ। फिर फ्राइड साहब की बात जो है वो वहाँ आके बिल्कुल ही रह जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहरहाल ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है और इसका बहुत पॉजिटिव रोल है। रूहानियत में इसको वो लोग मुख्तलिफ चक्रास में से एक चक्रा तो कह देते हैं कि इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा कोई बंदा, ठीक है, नफ्स को नहीं क्रॉस कर पा रहा। चलो अच्छी बात है। तो टर्मिनोलॉजी से मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे बातें नहीं करनी आती, ठीक है, करके दिखाना आता है, ठीक है। आगे किसी ने सीखना है तो ठीक है, वो प्रैक्टिकल का नाम है, ठीक है ना। इश्क लंबी बातें नहीं करता ना, वो करके दिखा देता है। तो किसी ने करना है, आपके यूएल के टीचर बैठे हुए हैं बीच में कुछ, ठीक है, कुछ दूसरे वो भी इस पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने तौर पे, और अच्छा हो गया। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।